विशेष रूप से 65 लाख जनता डायरेक्ट और डायरेक्ट आपका जो सिटी गैस वितरण योजना है उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। मैं दुर्गापुर और कोलकाता के प्राकृतिक गैस जो पाइपलाइन हो रहा है, साथ में पुरुलिया के कोटशिला तक जो डबल लाइन की जो योजना, ये योजना में डायरेक्ट यहाँ की जनता सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं पुरुलिया के सांसद होने के नाते पुरुलिया में आज 5,400 करोड़ में से लगभग 3,105 करोड़ डायरेक्ट पुरुलिया को जा रहा है। इसलिए मैं पुरुलिया के जनता की ओर से और पश्चिम बंगाल के जनता की ओर से हमेशा आपका आभारी रहूंगा हम लोग, और आपको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी को इस शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आवाज उठाइए। भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल महामहिम डॉक्टर सीवी आनंदा बोस जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी सुकांता मजुमदार जी, शांतनु ठाकुर जी, श्री शुभेंदु अधिकारी जी, ऑनरेबल एमपीज श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, श्री समित भट्टाचार्य जी, मीडिया के साथियों, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि एवं पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, आज भारत की ऊर्जा यात्रा और वेस्ट बंगाल के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज बंगाल के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी, आज यहाँ 5,400 करोड़ की तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों में जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन कर बंगाल के विकास को नई गति देने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में ओवरब्रिज है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट है, रेलवे प्रोजेक्ट है और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट का दुर्गापुर कोलकाता एक नया सेक्शन बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब दायित्व संभाला था 2014 में, उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व भर में 10वें स्थान पे थी। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन से आज हम वहाँ से चल के $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से चल के 4 ट्रिलियन से अधिक ट्रिलियन जीडीपी की अर्थव्यवस्था, और हम विश्व भर में 4थे स्थान पे हैं। और कुछ ही समय में, आने वाले कुछ ही महीनों में, हम विश्व भर में 3री स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था होगी। पर ऊर्जा का क्या स्थिति थी उस समय? 2014 में सिलेंडर गैस जो रिफाइनरी से बनती है, उसके देश भर में केवल 14 करोड़ कनेक्शन थे। आज चलते चलते छलांग मार के वो 14 करोड़ सिलेंडर जो हैं 33 करोड़ से अधिक सिलेंडर आ गए हैं। अगर आप मान के चलिए हमारे परिवार में एक कनेक्शन हो तो मैं समझता हूँ जो हमारी पूरी जनसंख्या है 140 करोड़ की, वो आपने ऑलमोस्ट पूरी कर दी है। और आपने 2016 में ऊर्जा के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बहनें हैं, हमारे परिवार हैं, उनको आज उन लाभार्थियों को 500 रुपए का एक सिलेंडर मिलता है। और उज्ज्वला योजना में आज 10 करोड़ 30 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। और मुझे बहुत खुशी है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सामने रख के कि वेस्ट बंगाल में आपने 1 करोड़
25 लाख से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन दिया है। सिलेंडर गैस हमारे यहाँ 500 रुपए की बिकती है लाभार्थियों के लिए। श्रीलंका में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1200 रुपए का है, नेपाल में 1201 रुपए का है और पाकिस्तान में 1000 रुपए से अधिक का है। बट उसके अलावा आपने जो पाइप्ड गैस, प्राकृतिक गैस की आपने परियोजनाएं बनाई, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में सिर्फ 14,000 किलोमीटर की पाइपलाइन थी। आपने ये निर्णय लिया कि हमें 2030 तक ये 14,000 किलोमीटर को 33,500 किलोमीटर तक ले जाना है। और बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं आज हम करीब 25,000 किलोमीटर में पहुंच गए हैं। और आज जो 132 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है ये उसको दम देगी और इससे हमारे बंगाल के भाइयों बहनों नागरिकों को जो सुविधा मिलेगी उसके बारे तो आपको मालूम ही है। मुझे लगता है इसमें कोई 25 लाख से अधिक परिवार ऐसे होंगे जिनको प्राकृतिक गैस की सुविधा मिलेगी। ये क्लीन एनर्जी है और ये ज़्यादा अफोर्डेबल भी एनर्जी है। आपने पिछले 4 साल में और पिछले 10-11 साल में जो काम किया है इसने इस एरिया में बहुत ही इसकी प्रशंसा दुनिया भर में होती है। आपने दाम नहीं बढ़ने दिए। आपने 3 बार निर्णय लिए, नवंबर 2021 में, मई 2022 में और उसके बाद मार्च 2024 में, कि केंद्रीय सरकार ने अपनी सेस कम की। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं 13 और 16 रुपए कम हो गए। और उसके अलावा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारें थी उन्होंने अपना वैट भी कम किया। इसके कारण जो हमारी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहाँ पे पेट्रोल और डीजल बाकी स्टेट्स, नॉन बीजेपी स्टेट्स के लिए कोई 7-8 रुपए सस्ता मिलता है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी आपने हमेशा हमें यही मार्गदर्शन दिया कि आपकी कमिटमेंट हमारे कंज्यूमर, उन गरीब परिवारों के साथ है जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि जो आपका साझा संकल्प है विकसित भारत 2047 बंगाल के साथ और बंगाल के बल पर। धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया इस डिजिटल प्लाक द्वारा इन 7 विकास परियोजनाओं का अपने कर